मिडिल ईस्ट में आज जारी है जंग। 9वां दिन शुरू। कुवैत में ईरान के ड्रोन हमले से बहुमंजिला इमारत में आग। ईरान की तरफ से ड्रोन हमले के बाद कुवैत मिलिट्री ने कहा कि ऐसे हमलों का जवाब दिया जा रहा है, जबकि राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी थी। खाड़ी देशों में जारी जंग के बीच दुबई में ईरान के ड्रोन हमलों में मरीना इलाके में हड़कंप, टावर का हिस्सा टूटकर गिरा। हादसे में एक की मौत और आसपास के इलाके में डर का माहौल। यूएई में युद्ध शुरू होने के बाद मरने वालों की संख्या 4 पहुंच गई। अधिकारियों ने कहा कि सभी मृतक विदेशी नागरिक थे। हालात बेहद तनावपूर्ण। सुरक्षा एजेंसी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देर रात ईरान ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। हमले के बाद इराकी प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश जारी किए। क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। कोई भी कदम गंभीरता से उठाया जा रहा है। तेहरान के नीलोफर स्क्वायर इलाके में यूएस इजरायली हमले में 20 ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। हमले में इलाके में भारी तबाही और अफरा तफरी का माहौल। तेहरान की ऑयल स्टोरेज साइट पर भीषण हमलों से इलाके में भारी अफरा तफरी का माहौल। आग और धुएं ने पूरे आसपास के माहौल डर से भर दिया है। हाइफा की रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया। इराक के एरबिल एयरपोर्ट के नजदीक अमेरिका बेस पर ड्रोन हमलों से इलाके में मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी दी कि पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। रियाद के पूर्वी इलाके में सऊदी अरब ने संभावित खतरे वाले ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए गए हैं, साथ ही पूरे क्षेत्र में सतर्कता जारी है। रियाद ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब और उसके ऊर्जा वाले क्षेत्र पर लगातार हमले होते रहे तो जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। सऊदी अरब ने सुरक्षा कड़ी कर दी और पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने क्षेत्रीय देशों से कहा कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल रोके, वरना ईरान खुद कार्रवाई करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह के हमले या समर्थन पर ईरान तुरंत जवाब देगा। इजराइल पर दागे गए मिसाइल हमले को लेकर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया। इजरायली हवाई क्षेत्र में आते ही ईरानी मिसाइलों के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है। मिसाइल हमलों के खतरे के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईडीएफ ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हथियार डालने वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के हमलों से प्रभावित देशों के साथ इजराइल खड़ा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कतर के अमीर और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में जारी तनाव और खाड़ी देशों में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की है। कतर के अमीर ने चेतावनी दी है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे या बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल लेबनान सीमा पर बड़ी सैन्य तैनाती। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के बीच टैंक और सीनियर नजर आए इजराइल लेबनान सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। इजरायली हमले में लेबनान के मैफादोन में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं। राहत बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची। प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य जारी है। फ्रांस ने यूएई से 4,300 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित निकाला है, जो बढ़ते तनाव और खतरे के बीच एक बड़ा राहत भरा प्रयास है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि आगे भी कई और उड़ाने की योजना बनाई गई है ताकि और लोग सुरक्षित निकाले जा सके। ट्रंप और प्रथम महिला ने 6 अमेरिकी सेना के सैनिकों के सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में सैनिकों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, शहादत को याद किया गया। ट्रंप ने कहा कि यूके आखिरकार 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मध्य पूर्व भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो देश या लोग युद्ध में बाद में शामिल होते हैं, उनकी मदद की आवश्यकता नहीं है और इसे हम याद रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो कुर्दों को ईरान में नहीं भेजना चाहते। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका ईरान में किसी दीर्घकालीन स्थिति की तलाश में नहीं है। ट्रंप ने ईरान में नए नेतृत्व की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि जब तक बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं होता, तब तक किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं। अमेरिकी अधिकारी विटकॉफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रूस को ईरान को किसी भी तरह की लक्ष्य संबंधी जानकारी या अन्य सैन्य सहायता नहीं भेजनी चाहिए। विटकॉफ ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पैदा हो रहे खतरे और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे पर विचार साझा किए। इजरायली सेना आईडीएफ ने गलील क्षेत्र में रॉकेट हमले के लॉन्चर को नष्ट करने का दावा किया। सेना के मुताबिक ये लॉन्चर इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सख्त कार्रवाई जारी है। तेहरान के अकदास सी ईंधन डिपो में भीषण आग लगने की खबर आई। आग के बाद इलाके में घना काला धुआं देखा गया। सड़क पर उठती लपटें भी देखी गई। धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है।